तुम सन सहज सने, मात्र तेरे चरण कल में मेरी प्रीति हो और आत्म समर्पण तेरे लिए है। इस भावना से जो साधना करता है वो निर्वाण पद प्राप्त करता है। और ऐसे लोग की साधना का सुगंध सारे विश्व में फैलता है। लोमस ऋषि भी और भी बहुत से ऋषि महात्मा जो साधना किए हैं, वहाँ जाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, मन शुद्ध और शांत बनता है। आप भूषुंडर जी लोमस ऋषि के आश्रम में गए हैं, वहाँ उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मन शांत हो गया है और वही लोमस ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। निष्काम उपासना है बहुत कठिन। हमारे जैसे कोई जगल पे रहे, भगवान सिवा कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन कुछ नहीं चाहिए तो मतलब सारे विश्व का कल्याण हो जाता है उसमें। निष्काम उपासना ऐसी है जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो चाहे तो सब काम कर सकता है। निष्काम में बहुत शक्ति है। निष्काम साधक चाहे सो कर सकता है। सेवरी बाई श्री राम जय जय राम कर रही है, वहीं बैठी हुई है और कोई अपेक्षा नहीं। गुरु जी ने बोला है तू भजन करेगी तो राम का दर्शन होगा तुझे। इस भाव से सेवरी भजन कर रही है और उसका सारा जीवन इसमें बीत गया। भगवान प्रकट नहीं हुए, दिखे नहीं। बचेंद्र ऋषि का जाने का समय हो गया। एक बात ख्याल रखना कि मंत्र जाप में गुरु कृपा बहुत जरूरी है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के साथ जो मंत्र जुड़ा हुआ रहता है वो काफी फलदायी होता है, क्योंकि अबाध दरिया है वो। दरिया से कोई डेम, कोई नाला आप ले वो सूखता नहीं है, भरा रहता है। ये हरिओम तत्सत जो है दत्तात्रेय के पास से आया है। 984 से सभी देवी देवता इसको अखंड जाप कर रहे हैं। अबाध दरिया की तरह से भरा हुआ है, तो जहाँ भी कोई इसका जप करता है, देश परदेश कहीं भी, वही अनुभव होता है। इसकी शक्ति ह्रास नहीं होती है, बढ़ी हुई है। इसलिए समर्थ गुरु से मंत्र लेना चाहिए, जो सिद्ध समर्थ हो, तपस्या से भरपूर हो, आज उसको प्रभु में तन्मयता हो, दीनता हो, ऐसा महापुरुष कोई मंत्र दे तो तुरंत फलदायी होता है। त्रिभिर वासई त्रिभिर बक्षई त्रिभिर बरसई त्रिभिर देनी। वो लगता है कि 3 दिन में भी सफलता मिल जाए, 3 महीने में, 3 वर्ष में, और कभी कभी 3 जन्म भी लग जाए। ये आपके ऊपर है, आपकी कैसी कार्य श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है, इस पर यह आधारित है। इसलिए भगवान वहाँ सेवरी को बोल रहे हैं कि मन कर ही कपट तज ज्ञान। तू निष्कपट भक्ति की है, लेकिन गुरु की तेरी पर खूब कृपा है। वो बोले हैं कि तुम यहीं रहना, तेरे को यही दर्शन होगा, इसलिए बैठी हुई है। और गुरु जी की समाधि हो गई है, वहाँ भगवान पहुँचे हैं और सेवरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि सेवरी, मैं तुझे नवधा भक्ति सुना रहा हूँ, उसमें ये आता है चौथी भगत। वो बोलती है कि प्रभु मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे फिर आता नहीं है। मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए सुनती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान बोल रहे हैं कि तू सुन, जो व्यक्ति शरणागत है, भगवान के चरण में ध्यान करके आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट के बीच में प्रार्थना करता है, उसमें तन्मय हो जाता है, डूब जाता है, वो भक्ति घंटों से ज्यादा अच्छी है। इतने टाइम में काफी मिल जाता है तन्मयता के कारण। सेवरी 24 घंटे राम में लीन रही, गुरु का आदेश पालन की है
तो गुरु की कृपा उस पर बरसी है। और भगवान बोलते इसलिए तेरे अंदर 9 की 9 भक्ति आ गई है। गुरु कृपा है और तेरी साधना भी निष्कपट, कुछ चाहिए नहीं। चौधरी को कुछ नहीं चाहिए था, गुरु कृपा और राम की कृपा। इसलिए निष्कपट भक्ति में भगवान खुश होते हैं। आप लोग जब तक साधना कीजिए तो कभी आपका काम नहीं हो। काफी जब तक किया काम नहीं होता है तो कंटालना नहीं, घबराना नहीं। क्यों? उस काम के सफलता में कुछ विघ्न है, मंत्र जब से वो दूर होता है। थोड़ा टाइम लगे तो धीरज नहीं खोना चाहिए और निष्ठा से जब तक करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। लेकिन हरिओम का सत ऐसा मंत्र है, सदगुरु का दिया हुआ, कि तुरंत काम करता है। सारे विघ्न बाधे जल्दी हट जाते हैं। इस मंत्र में इतनी ताकत है, सदगुरु से आया हुआ है, इसलिए 24 घंटा इसमें कृपा बरस रही है। मंत्र जाप के पहले विनियोग है, न्यास है, ध्यान है, ये सब विधियां होती हैं। इसमें कुछ नहीं है। मंत्र जाप के पहले विनियोग करियो और ऋषि न्यास, करण न्यास, ये सब न्यास करके ध्यान करके जप करो। इसमें सीधे सदगुरु चरण का ध्यान करके जप करो। इसमें न्यास ध्यान विधियों की कोई जरूरत नहीं है। इतना सरल कर दिया है, कोई विधि विधान लंबा नहीं है। इसमें जप करो न काम हो जाए। ये मंत्र में इसी शक्ति है। तो गुरु कृपा बहुत जरूरी है साधना में, सफलता में, मंत्र सिद्धि में। कोई भी मंत्र आप करें उसके पहले हरिओम तत्सत का 3 माला की 1 माला करके फिर अपना मंत्र जपो। जो भी मंत्र आप करते हो, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, गायत्री मंत्र, तुरंत सफलता मिलेगी। अगर कोई मंत्र न जपते हो तो सीधे इसको करो। इसमें सारा ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनमें है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी है। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ इनके चरण में है। इसमें सब आ जाता है। फिर भी अपना नित्य कर्म जब आप काम करते हो उसको मत छोड़ना, करना मनाही नहीं है। कोई भी मंत्र आप जब कर सकते हैं, लेकिन निष्ठा से करना चाहिए। अगर कोई अनुष्ठान करता हो कि इतने दिन में इतना जप करूँगा, उसमें अगर सावधानी से, तन्मयता से करे, काम हो जाता है। इसमें 52 माला आप करिए, तुरंत काम होता है। थोड़े दिन करिए, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। किसी को जल्दी होता है, किसी को विलम्ब लगता है, लेकिन तत्काल सफलता मिले ये अपेक्षा करके जप करना, लेकिन घबराना नहीं, धीरज को मत तोड़ना। शिवरी को भगवान ने, मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया है, वृद्ध हो गई है, तब तक जो है हिम्मत नहीं हारी। वृद्धावस्था में पहुंची है, अनुष्ठान उसका राम का जप और मुझे मिलेंगे की आशा नहीं छोड़ी। गुरु महाराज बोले हैं वो जरूर होगा। ये गाढ़ निष्ठा है, श्रद्धा है। इसलिए समय होने के बाद राम जी आए। ऐसे ही हनुमान जी जो हैं वो राम के मंत्र में तन्मय रहते हैं। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, हृदय में राम लक्ष्मण जानकी का ध्यान करके डूबे हुए रहते हैं। बस उनको यही चाहिए कि आप मेरे हृदय में बैठे रहो, मैं 24 घंटा आपको निहारा करूँ। इसलिए रामचंद्र जी ने भरत जी को बोला है कि मैं कपि के ऋण से उद्धार नहीं पा सकता। भरत जी, कपि से ऋण मैं नहीं। हनुमान जी ने जो हमारी सेवा की है और जो हनुमान की सेवा की पद्धति है, उससे मैं कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं कि आपकी कृपा न हो ये भक्ति हो ही नहीं सकती।
24 घंटे जो उनके भक्ति में है, ये तो बहुत कठिन है। कि हनुमान जी को ही सुलभ है, वो रुद्रावतार हैं, शिव स्वरूप हैं, इसलिए वो राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। आप लोग आधा घंटा 1 घंटा जितना भी जप करें, लेकिन तन्मयता से करें, उसमें सारे विषय को भूल जाओ, उसमें आपका इष्ट और आप खड़े हैं और आप जप कर रहे हो। जप करने के बाद आप जब अपना संकल्प है उसको चरण में अर्पण करो, मैं क्या चाहता हूँ। अगर कोई संकल्प ना हो तो मेरा किया हुआ जप का फल जो है आपके चरण में अर्पण करता हूँ, आप संभालिएगा। तो आपका मंत्र जप रूपी धन जो है वो फिक्स हो गया, चरण में चला गया, वो कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन मंत्र जाप करके अर्पण नहीं करो, उठ जाओ और किसी को कुछ बोल दो तो उसका काम हो जाएगा आपके तपस्या के फल से। फिर आपका जप चला गया, किसी के भले में आपने दे दिया। इसलिए कभी कभी विश्व कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए अलग से संकल्प करना चाहिए। इस काम के लिए हे प्रभु मैं जप कर रहा हूँ, पूरा हो जाए, इस जप का फल इस काम के लिए किया है उसके लिए अर्पण करता हूँ, कर दो, बाकी आप फ्री हो। बाकी 24 घंटे आप मानसिक जाप किया करो, वो आपके पास है। इसलिए भजन की रीत होती है साधना की कि आप जप करो, तुरंत अर्पण कर देने का, तो उसका व्यय नहीं होगा, कहीं जाएगा नहीं। तो बहुत से लोग भजन करते हैं लेकिन उठते हैं तो किसी को कुछ बोलते हैं, उसका काम हो जाता है, अवश्य सोचते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है। वो कहाँ से आप उदार हो जाता हो, दूसरे को दे रहे हो, धन्यवाद है आपको। अगर आपको कमा को कुछ रखना हो तो फिक्स में रखो, प्रभु को चरण में रख दिया करो। जो ऐसा तपस्वी है, साधक है, हमेशा साधना करके प्रभु को अर्पण किया करता है, वो कुबेर है, कुबेर भंडारी है। वो चाहे कि किसी को आशीर्वाद दे दे, चाहे तो श्राप दे दे, उसकी ताकत शक्ति की जमा है। चाहे इतने करोड़ों का चेक लिख दे, कमाई काफी है रखा हुआ, वो तो चेक लिखो, कुछ है ही नहीं, चेक लिखने से क्या होगा। तो किसी को कुछ बोलो, उसका काम नहीं होगा। तपस्या होनी चाहिए। इसलिए एक तपस्वी और साधक पुरुष किसी को आशीर्वाद देता है, तुरंत काम होता है। आशीर्वाद में उसकी तपस्या जाती है, लेकिन उसमें भी खुश है कि मैंने किसी का भला किया। देना भी चाहिए, कमाई करके आप किसी का कल्याण और भला नहीं करो तो किस काम का। इसलिए साधना करके कुछ देना चाहिए। हम लोग को बताया गया है 24 घंटे में थोड़ा भजन का हम लोग भी दान पुण्य करते रहते, नहीं तो जगत का कल्याण कैसे हो। ये करना ही चाहिए, ये मानव का धर्म है। जो अपने लिए का जीता है वो मानुष नहीं है। लाखों को जीवित चिराए बलिच्य घूमते, दूसरे के लिए भी जीता है। आपका शरीर केवल आपके लिए नहीं है। इस पंचतत्व शरीर से कुछ ऐसा कमाई कर लो कि जगत का भी भला कर लो, दूसरे का भी कल्याण कर लो। अभी आप लोग जो नियम दिया है, आप खुद मंत्र जाप करेंगे, दूसरे को भी कराएंगे, कि जबरदस्ती उसका भला करना होगा। जबरदस्ती भी अज्ञान हालत में भी उसको अच्छे मार्ग में आप धकेल रहे कि तेरा भला हो, कल्याण हो। ये पूर्ण का काम है। ये जो समय आपका जाएगा, इसमें आपका मंगल होगा, आप भी कल्याण होगा, फिर भी किसी को आपने अच्छा लाइन, अच्छा रास्ता बता दिया, उसका भी भला होगा। तो सारे जगत की हवा बदलेगी और कल्याण होगा सबका। इसलिए शास्त्र में लिखा है, गुरु कृपा है केवल। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो मंत्र सजीवन हो जाता है। मंत्र का संस्कार होता है 10 प्रकार का। 10 प्रकार के संस्कार के बाद मंत्र जागृत होता है। सभी मंत्रों में
लेकिन हरिओम तत्सत करके आप कोई मंत्र शुरू करो तो कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है, वो मंत्र तुरंत काम करने लगेगा। आपको लगेगा कि तुरंत राम का भजन करना हो और हरिओम तत्सत करके राम जी का ध्यान करो, वो दर्शन देने लगते हैं। क्यों? समर्थ गुरु की कृपा है। दत्तात्रेय महाराज सर्वोपरि गुरु हैं। खबर नहीं पड़ता है कि कैसे मिल जाते हैं। इस कलयुग में जो इन्होंने आशीर्वाद दिया है कल्पनातीत है। मुझे ही खुद कभी विचार आता है कैसे घट गई घटना और सारे विश्व को कुछ दे डाला है। ये उदार दत्तात्रेय है, इनके महिमा अपरंपार है। स्वाति बहन है, मेहर भाई है, ये लोगों ने गा करके लोगों को रंजन किया है। इन लोगों की कैसे देश प्रदेश में फैल रही है, लोग सुनते हैं, बस ख्याल करते हैं। स्वाति बहन की केसट बनते मेरी नहीं, जिसने अच्छा गाया हो, उस शब्दों में ताकत हो, उसकी पूजा होती है। अगर ये कहीं जाए और कपड़ा बदलते हैं, उसकी पूजा होने लगेगी। हरिहर बाबा रहे ऋषिकेश में, तो एक्टर्स लोग आए रहे शूटिंग करने के लिए। हरिहर बाबा से मिले, हरिहर बाबा ने थोड़ा मंत्र का विषय बताया और ध्यान करने को बोला, बैठ कर देख लो। वो लोग बैठे तो उनके भगवान दिखने लगे, शंकर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान। वो लोग खुश हो गए, बाबा को साष्टांग करने लगे कि आप इतने सिद्ध पुरुष हो। बोले कि सिद्ध मैं नहीं हूँ, ये तो गिरनार का प्रसाद है कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आप में कुछ न हो हमको दर्शन कहाँ से? आप खुद नहीं समझ सकते हो कि कैसे हो रहा है। आपकी पूजा होने लगेगी, पूजा होने लगे तो कराना मत। इसमें कोई भी जाकर कहीं धुन करेगा तो दूसरों को ध्यान लगेगा। तो कल से आपको लोग हाथ जोड़ने लगेंगे, सिर पर धरने लगेंगे, हार पहनाने लगेंगे, स्वीकारना नहीं, तकलीफ बढ़ जाती है, अहंकार आ जाता है, आई एम समथिंग हो जाता है, उधर मत जाना। यही समझना कि जो का आशीर्वाद मिल रहा है सब गुरु का है, इसमें कहते हैं ना कुछ नहीं। आप देखते हैं वर्षों से यहाँ लोग आ रहे हैं, गौरी पूर्णिमा आती है, जो भी आता है किसी से कोई अपेक्षा नहीं है कि कुछ दे हमको। मैं तो देता नहीं हूँ, लेकिन आश्रम में देने वाले देते हैं स्वेच्छा से, दबाव नहीं है। इच्छा हो तो कुछ करो, इसमें आपका कल्याण होता है। लेकिन दूसरे जगह जाओ तो हर जगह कुछ अपेक्षा रहेगी। चला बनाया है तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए। यहाँ तो एक ही गुरु है, हम सब चले, और ऐसे गुरु हैं कि कुछ दक्षिणा वैसे मांगते नहीं हैं, बोलते हैं परमार्थ कर सबका भला, इनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति है इनकी और ऐसी साधना है। तो हमारा कहना है कि आप लोग जो यहाँ आते हैं मैं भाग्यशाली और ये मंत्र करते हैं, ये मंत्र के प्रचार में कोई पंथ संप्रदाय नहीं है। आप जिस पंथ में हो, जिस संप्रदाय में हो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इसको करोगे तो आपका इष्ट दिखेगा, आपका पंथ सरल होगा, आपका मार्ग खुलेगा, इसमें मनाही नहीं है। कोई मुस्लिम भाई इसको करे, अगर उसको लगे कि हम जो है मुस्लिम हैं, हम ये मंत्र क्यों करें, तो एकांत में बैठ कर टेस्ट कर लेना। हरिओम तस्य जय गुरुदत्त, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त 10 मिनट बोल कर बैठना और बोलना अपने खुदा से, अल्लाह से, इसमें कोई शक्ति हो, हमको तुम्हारा दीदार हो अथवा कुछ अनुभूति हो, तुरंत होगा। मुस्लिम भाई को भी ये स्वीकार हो जाएगा। जैन है, बौद्धिस्ट है, ये करके देखो। हरिओम तत्सत करके महावीर भगवान का ध्यान करोगे, महावीर स्वामी दिखने लगेंगे, चक्रेश्वरी माँ दिखने लगेगी, पद्मावती माँ दिखेगी। सोच लो इसमें क्या नहीं है। कोई भी संप्रदाय का, पंथ का आदमी क्यों न हो, वो करेगा, उसको अनुभव होगा। आप लोगों को मैंने सुनाया है कि अमेरिका में एक भाई ने
ये कुछ साधना कर रहा था, कैसी अग्रवाल मेरे साथ रहे। वो बोला, अग्रवाल को पूछा, यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया? यस। अग्रवाल ने पूछा, व्हाट यू आर डूइंग हियर? क्या ये मैं भी तांत्रिक में बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, यहाँ तंत्र मंत्र सिखाता हूँ, आपको खबर है? अग्रवाल ने बोला कि मेरे को ही तांत्रिक सम्राट। अच्छा, बोले कि बापू जो है तंत्र मंत्र के आचार्य हैं। तो जरा सा घबराया और बोला कि मेरे को मिलना है। आया, बौद्ध धर्म का पालन करता रहा, बौद्धिस्ट रहा, और हरिओम प्रस्तुत करके बैठाया। उसके सारी देवी देवता दिखने लग गए। वो विचार में पड़ा कि क्या है। बुद्ध भगवान दिख रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, काली दिख रही है, अनेकों देवी देवता का उसको दर्शन हुआ। उस दिन से मंत्र करने लगा। ऐसी विधि विधान है कि कोई भी आचार्य हो, वक्ता हो, टेस्ट करके देख लो। लेकिन अगर एक करने जाओगे आपको फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, आपकी दुकानदारी टूट जाएगी। सांप्रदायिक पंथ का जो दरवाजा है वो लोग लगता है कि टूट जाएगा, हमारे भक्त कहीं उधर न चले जाए। मैं ये नहीं विचारता हूँ। कोई भी भक्त यहाँ दीवार नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सबके लिए खुला हुआ है। जो भी करेगा उसका भला होगा, उसका कल्याण होगा। यहाँ कोई बंधन नहीं है। इसलिए मंत्र सरल है और विश्व कल्याणकारी है। इसको करने से आपका कल्याण होगा। छोटे छोटे बच्चों को बुद्धि अच्छी होगी, स्टूडेंट को फर्स्ट आने लगेगा, धंधा व्यापार में भी फायदा होगा। अमाप शक्ति इसमें खड़ी हुई है। आप लोग करेंगे तो ख्याल रहेगा। इसमें क्या ताकत है। मैं बोलता हूँ कि मैं तबीयत खराब होती है तो बहुत